अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, क्या हाल चाल है जी। मैं मोहम्मद अहमद नज़ीर। तो मेरी जान, सबसे पहले अभी हमें बात करनी है एनर्जी एंड मोमेंटम की। तो लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले मेरा बेटा आप लोगों से मेरी यही रिक्वेस्ट होगी कि अगर आपने एम अहमद नज़ीर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो इसको ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। और इसके अलावा अगर अभी तक आपने रजिस्ट्रेशन कन्फर्म नहीं करवाई हमारे साथ तो 0331961158 पे रजिस्ट्रेशन अपनी कंफर्म कराएं। इंतहाई मुनासिब फीस के साथ आप लोगों को नोट्स भी प्रोवाइड किए जाते हैं डेली बेसिस पे। और दूसरा ये मेरी जान, आप लोगों की जो तैयारी है उसको बेहतरीन से बेहतरीन करवाने की हमारी जो कोशिश है वो मेरा बेटा होती है। सो अगेन वही बात, 1-2 मिनट की यही बात करने के बाद हम अपने जो लेक्चर है उसकी तरफ आ जाते हैं मेरा बेटा। अमूमन आपके पास एनईएमटी कैट ई कैट एटा में एनर्जी एंड मोमेंटम से रेलिवेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले तो मेरा बेटा मैं बहुत सिंपलेस्ट वे से स्टार्ट करता हूँ इसको। मेरे जन, आपको बड़े अच्छे से पता है कि एनर्जी का, काइनेटिक एनर्जी की बात की जा रही है। एनर्जी का जनरल फॉर्मूला आपके पास ये होता है 1/2 mv²। और मोमेंटम का जो फॉर्मूला है मेरा बेटा वो आपके पास आता है P = mv। दोनों में वेलोसिटी आ रही है, इट मींस दोनों जो चीजें हैं वो डायरेक्टली रिलेट करती हैं मोशन के साथ। अगर मोशन है तो काइनेटिक एनर्जी है, अगर मोशन है तो मोमेंटम है, अगर नहीं है तो ना ही काइनेटिक एनर्जी है और ना ही मोमेंटम है। तो मेरे बेटे, मैं इन दोनों का आपस में एक रिलेशनशिप डेवलप करना चाह रहा हूँ। इन दोनों का आपस में किस तरह से रिलेशनशिप डेवलप किया जाता है उसके बारे में मेरा बेटा बात करते हैं। मैं एनर्जी में मोमेंटम की इंटरप्रिटेशन करूंगा। एनर्जी आपके पास होती है मेरा बेटा 1/2 mv²। यहां पे मैं एनर्जी और मोमेंटम आपके पास है mv। इन दोनों को आपस में कैसे इंटर रिलेट किया जा सकता है इसके बारे में मेरा बेटा बात करेंगे। मेरे बेटे, अगर मैं इसी फैक्टर को, एनर्जी को m के साथ मल्टीप्लाई भी कर देता हूं और m के साथ डिवाइड भी कर देता हूं, तो आप लोगों ने ये फार्मूला बहुत दफा अपने टीचर से सुना भी होगा, तो आपको ये भी पता चल जाएगी ये फार्मूला ड्राइव कैसे हुआ। तो मेरे बेटे, अगर आप गौर करें तो यही फार्मूला 1/2, अगर m को मैं इधर ले आऊं तो ये क्या बन रहा है, m इंटू एम, ऊपर वाला m² v² आ जाएगा। तो m² v² मैस और वेलोसिटी का प्रोडक्ट है। अगर मैं इस p का p² करता हूं तो मेरे पास ये भी क्या बन जाएगा, m² v²। सो मेरे बच्चे, यहाँ पे मेरा बेटा हम मार्जिन ड्रॉ कर लेते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे लिखने से पहले बेहतर है तो यहाँ पे यूं कर लेते हैं मेरा बेटा, E = 1/2m, ऊपर आ रहा है आपके पास m² v²। तो मेरे बेटे, बहुत इजीली हमने m² v² की जगह पे लिख दिया p² डिवाइडेड बाय 2m। तो यहां से बड़ी क्लियरली आप लोगों को एक डायरेक्ट रिलेशन एनर्जी और मोमेंटम में मिल जाता है। आप बड़ी इजीली यहाँ पे लिख सकते हैं कि जी E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p²। और यहाँ पे मैं फिर एक मार्जिन ड्रॉ करता हूँ। यहाँ से मैंने E को p² का डायरेक्टली पोर्शन लिखा, लेकिन अगर मैं यहाँ से p² की वैल्यू को अलग करता हूँ तो वो बनती है 2me। और अगर मैं p की बात करूँ तो वो √2me के इक्वल आएगा। तो मेरी जान, अगर आप गौर करें मोमेंटम का एनर्जी के साथ, अगर p की बात करूँ तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू काइनेटिक एनर्जी, √ ऑफ काइनेटिक एनर्जी आ रही है। So E directly proportional to p² और p√e, ये दो रिलेशनशिप हमारे पास मेरा बेटा आ गए। बड़ी सिंपली आप यहाँ से इनकी जो इंटरप्रिटेशन है वो भी कर सकते हैं कि कब क्या चीज हो सकती है मेरा बेटा। जैसे कि मैं यहाँ बात करता हूँ कि अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछता है कि किसी ऑब्जेक्ट का मोमेंटम 2 है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, तो मेरे बेटे अगर आप 2 को देखो, यहाँ पे 2 का स्क्वायर लें तो काइनेटिक एनर्जी तो मेरा बेटा उसकी 4 आ जाएगी। इसी तरह अगर इसकी काइनेटिक एनर्जी 4 है तो मोमेंटम इसका √4 आएगा। तो मेरा बेटा वो आपके पास क्या आ जाएगा, 2। तो दोनों एक दूसरे से बिल्कुल ऑपोजिट वैल्यूज दे रहे हैं। एक स्क्वायर रूट में आ रहा है और एक उसके स्क्वायर में आ रहा है। एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p² आ रहा है और p डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू √e आ रहा है। जिस तरह मेरा बेटा 3 होगा तो 9 आ जाएगा, 4 होगा तो 16 आ जाएगा। तो आप डिफरेंट वैल्यूज को पुट करके इसके जो डिफरेंट रिजल्ट है मेरा बेटा वो भी आप इजीली डिराइव कर सकते हैं। हाँ मेरे बच्चे, हम मजीद आगे मूव करते हैं इसके आसान से आसान क्वेश्चंस की तरफ कि मजीद इसको कैसे सॉल्व किया जा सकता है। और
किस तरह से सवाल आते हैं, एनर्जी कब बढ़ती है कब बढ़ती है, वो कौन सी आपके पास वेलोसिटी है जहां पे न्यूमेरिकली काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम दोनों एक दूसरे के इक्वल आते हैं। तो मेरे बेटे सबसे पहले तो मैं आप लोगों के सामने एक रिलेशनशिप डेवलप करता हूँ। हम यहाँ पे दो चीजों के बारे में बात कर रहे हैं, काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम। बहुत शॉर्ट सा टॉपिक है और ये मेरा बेटा काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम। शॉर्ट सा टॉपिक ये है कि इसमें बहुत सिंपल सिंपल से केसेस हैं, लेकिन एमसीक्यूज इसमें से जरूर पूछा जाता है। लाइक अगर मैं आपको ये बात कहूँ मेरा बेटा कि आपके पास एक हैवियर मैस है जिसको हम M1 का नाम दे देते हैं, और दोनों सेम डायरेक्शन में मूव करें, एक छोटा सा मैस है और उसको हम नाम दे देते हैं M2। लेकिन मैं आपसे ये बात कहता हूँ कि जनाब इनकी जो एनर्जी है मेरा बेटा वो सेम है, E1 इज इक्वल टू E2। दोनों की काइनेटिक एनर्जी बिल्कुल सेम है। तो बताएं इनका जो मोमेंटम है वो किसके इक्वल आएगा, मोमेंटम क्या होगा, इस चीज के बारे में मेरा बेटा पढ़ते हैं। अब पी स्क्वेयर ओवर 2m एनर्जी होती है मेरा बेटा, यहाँ पे भी लिख लेते हैं पी स्क्वेयर ओवर 2m हमारे पास मेरा बेटा इसकी एनर्जी आ गई। अब मोमेंटम 1 मैस 1, मोमेंटम 2 मैस 2 आ गया। 2 का फैक्टर 2 के साथ मेरे बेटे कैंसिल आउट हो रहे हैं, सो P1 ओवर P2 लिख लेते हैं, स्क्वायर ऊपर आ रहे हैं, इधर आ जाएगा M1 ओवर M2। अब इसका स्क्वायर खत्म करने के लिए जब दोनों तरफ स्क्वायर रूट लिया जाएगा तो मेरे बेटे P1 ओवर P2 इज इक्वल टू हमारे पास आ रहा है मेरा बेटा स्क्वायर रूट ऑफ M1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ M2। इट मींस मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ मैस। जिसका मैस ज्यादा होगा डेफिनेटली उसका मोमेंटम भी ज्यादा होगा, और जिसका मैस कम होगा उसका मोमेंटम भी कम होगा। सो इसी तरह मेरे बच्चे यहाँ से ये रिलेशनशिप हमारे पास आया, E इज इक्वल टू पी स्क्वायर ओवर 2m से हमने इसको अच्छे से डिस्कस कर लिया। लेकिन यहाँ पे मैं आप लोगों के सामने एक दोबारा से फिर मेरा बेटा कलर चेंज करके दूसरा केस डिस्कस करता हूँ। दूसरा केस मेरा बेटा क्या आपके पास, केस नंबर 1 कह लेते हैं। लाइक अगर यहाँ पे एनर्जी इक्वल थी तो मोमेंटम का मैस के साथ डायरेक्ट रिलेशन आ रहा है। लेकिन अगर मैं ये बात करता हूँ कि मेरे पास यही ऑब्जेक्ट मैस M1 हो और यही ऑब्जेक्ट मैस M2 हो, लेकिन मैं ये कहूँ कि इस केस में दोनों का मोमेंटम सेम है, P1 इज इक्वल टू P2, तो मेरे पास मेरे बच्चे ये इक्वेशन आएगी P इज इक्वल टू, हमें पता है स्क्वायर रूट ऑफ 2me आएगा। सो मेरे बेटे P1 के लिए ये फॉर्मूला आपके पास क्या बनेगा 2me, और इधर भी यही फॉर्मूला आएगा मेरा बेटा 2me। लेकिन इसको हम अपने फार्मूले के लिहाज से अपनी सिचुएशंस के लिहाज से मॉडिफाई करते हैं। M1 के लिए M1 E1, M2 के लिए M2 E2 आ जाएगा। सो मेरा बेटा अगर हम बात करें इनका स्क्वायर रूट खत्म करें तो सिंपली दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे, 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा, सिंपली M1 E1 विल बी इक्वल टू M2 E2 आ जाएगा। और यहाँ पे अगर देखें E1 ओवर E2 की बात करें तो ये मेरा बेटा M2 ओवर M1 के इक्वल आ रहा है। तो यहां से ये चीज वाजे हो रही है, एनर्जी E1 का मैस के साथ इनवर्स रिलेशन आ रहा है M1 के साथ। सो एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू M1। E1 के सामने M2 है और E2 के सामने M1 है। एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मैस, भाई जिसका मैस कम होगा डेफिनेटली वो इजीली मूव कर पाएगा, उसकी काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू हमारे पास ज्यादा आएगी। और इसी तरह जिसका मैस ज्यादा होगा मेरा बेटा उसका मोमेंटम भी ज्यादा होगा। लेकिन अगर मोमेंटम सेम आ रहा है इट मींस कि उसका मैस कम था तो उसकी वेलोसिटी ज्यादा हुई, वेलोसिटी ज्यादा होने से उसकी काइनेटिक एनर्जी भी ज्यादा आ गई। तो मेरे बेटे अगर आपसे मैसेज गिवन हो इस फर्स्ट केस में, जैसे मैं कह लेता हूं कि आपके पास मैस 1 4 kg है और मैस 2 आपके पास 1 kg है, तो इनके मोमेंटम की रेशो क्या आएगी P1 रेशो P2। तो ये आपके पास आ रही है अंडर रूट M1 अंडर रूट M2। M1 हमारे पास 4 है, M2 हमारे पास 1 है,
ये आ जाएगा 2 और ये आ जाएगा 1। तो हमारे पास जो रेशो आ जाएगी मेरा बेटा वो 2:1 आ जाएगी। ये तो हमारे पास केस 1 से रेलिवेंट कि अगर आपके पास मोमेंटम गिवन हो या मैसेज गिवन हो तो उनके मोमेंटम की रेशो कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। इसी तरह अगर आपके पास मेरा बेटा मैसेज गिवन हो तो आप उनकी एनर्जी की रेशो को भी कैलकुलेट कर सकते हैं। आप कह रहे हैं जी M1 अगर आपके पास 4 kg हो और M2 आपके पास 1 kg हो तो E1 रेशो E2 कैलकुलेट करनी हो तो मेरा बेटे आप कहते हैं 1/M1 के इक्वल आता है और इधर से ये 1/M2 के इक्वल आता है। उलट आ रहा है मेरा बेटा, तो ये आ जाएगा 1/4 और ये आ जाएगा 1/1। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो मेरे बेटे M2/M1 ये आपके पास आ रहा होगा 1:4 या 1/4 के इक्वल आ रहा होगा। इसी तरह मेरा बेटा हमें अब वो वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है जिस वेलोसिटी पे आपके पास न्यूमेरिकली काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम दोनों आपस में इक्वल होते हैं। सो मेरा बेटा अभी हमें जो क्वेश्चन को डिस्कस करना है वो ये है कि वो कौन सी वेलोसिटी v होगी एट विच जिस पे मोमेंटम इज न्यूमेरिकली इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी। किस वेलोसिटी पे मोमेंटम न्यूमेरिकली इक्वल आ जाएगा काइनेटिक एनर्जी के। ये हमारा क्वेश्चन है मेरा बेटा, उसके ऊपर डिस्कस करते हैं मेरी जान। हमें वो वेलोसिटी बताई जाए एट विच मोमेंटम इज न्यूमेरिकली इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी। सो मेरा बेटा हमें एनर्जी का फॉर्मूला पता है, एनर्जी और मोमेंटम दोनों को आपस में इक्वल रखना है। एनर्जी आपके पास 1/2mv² है, मोमेंटम मेरा बेटा आपके पास mv है, m के साथ कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास आ जाएगा 1/2v² इज इक्वल टू v और स्क्वायर आपस में कैंसिल हो गए तो हमारे पास मेरा बेटा यहाँ पे क्या बचा 1/2v इज इक्वल टू 1, v इज इक्वल टू 2 इन 2 मीटर पर सेकेंड। वो वेलोसिटी आ गई जहां पे एनर्जी और मोमेंटम दोनों आपस में न्यूमेरिकली आपस में इक्वल आ जाएंगे। उसके बाद मेरे बेटे हमारे पास कुछ परसेंटेज के क्वेश्चन आते हैं, जैसे कि आपके सामने ये लिखा जाएगा और ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इफ मोमेंटम इंक्रीजेस बाय 100%, डिफरेंट परसेंटेज की बात करेंगे लेकिन मैंने पहले सबसे पहले 100% लिख दिया। इफ मोमेंटम इंक्रीज बाय, अगर मोमेंटम इंक्रीज कर जाता है कितनी वैल्यू से 100%, देन काइनेटिक एनर्जी विल इंक्रीज बाय, देन काइनेटिक एनर्जी कितनी इंक्रीज करेगी, विल इंक्रीज बाय। तो मेरे बेटे सपोज अगर हम ये बात करते हैं कि किसी भी चीज का रेट, जैसे कि कुर्ते का रेट मार्केट में 1000 रुपीज है, अगर मेरा बेटा उसमें 50% ऑफ कर दिया जाए तो बाकी कितना बचेगा 500 रुपीज। अगर 75% ऑफ कर दिया जाए तो आपके पास उसकी कीमत कितनी रह जाएगी 250 रुपीज। और अगर मेरा बेटा उस पे 100% ऑफ कर दिया जाए, फ्लैट ऑफ जिसे आप बात करते हो मेरा बेटा, तो वहां पे उसकी जो कीमत रह जाएगी वो 0 रुपीज रह जाएगी, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपको वो मिलेगा। अब मेरे बच्चे मतलब 100% का मतलब ये है कि जो वैल्यू थी उसमें सेम आपने वही वैल्यू दोबारा से ऐड कर दी तो काइनेटिक एनर्जी में कितना इंक्रीज आएगा। हमने उस परसेंटेज के क्वेश्चंस को डिस्कस करने के लिए परसेंटेज का एक फॉर्मूला मेरा बेटा बनाना है और उस परसेंटेज के फॉर्मूला की मदद से हम अपना जो न्यूमेरिकल है वो सोल्व करेंगे। लाइक मैं ये कहता हूँ कि मोमेंटम पहले p था, अब उसमें अगर आपने 100% ऐड किया तो अगेन आपके पास p आ गया। लाइक नई वैल्यू जो p प्राइम आई वो आपके पास 2p के इक्वल आएगी। इट मींस कि 100 पहले जो वैल्यू 1000 थी अगर आप उसमें 100% ऐड करोगे तो फिर भी 1000 2000 हो जाएगा। सिमिलरली ये 100% का मतलब था जो आना चाहिए। अब एनर्जी की क्यों बात हो रही है तो बेटा एफिशिएंसी या एफिशिएंसी कैलकुलेट करनी हो, जब भी आपने परसेंटेज कैलकुलेट करनी हो तो चेंज इन एनर्जी डिवाइडेड बाय इनिशियल एनर्जी मल्टीप्लाई बाय 100%, ये फॉर्मूला हम यूज करेंगे। एंड वी नो वेरी वेल इज इक्वल टू p²/2m के इक्वल आता है। तो अगर यहाँ पे मैं मैथ्स की बात हो ही नहीं रही, सिर्फ एनर्जी और मोमेंटम की बात करूं तो एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p² के इक्वल आ रही है। तो जो बॉक्स में स्टार लगा के लिखा गया है इसी फॉर्मूले के ऊपर फोकस करेंगे। यहाँ पे मैं फाइनल एनर्जी माइनस इनिशियल एनर्जी डिवाइडेड बाय इनिशियल एनर्जी मल्टीप्लाई बाय 100% की बात करूंगा।
और हमने एनर्जी को मोमेंटम के साथ डायरेक्टली रिलेट किया, तो पी प्राइम स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर जो पहले वाला मोमेंटम था डिवाइडेड बाय पी स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 100%। तो अभी हमने कहा था मेरा बेटा पी प्राइम की वैल्यू क्या है, पहले अगर आपके पास मोमेंटम पी था, आप उसने 100% का एडिशन कर दिया है, तो फिर पी ऐड हो गया, इसके ऊपर मेरा बेटा क्या आ गया, स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर डिवाइडेड बाय पी स्क्वायर। मैं मार्कर चेंज करके आप लोगों के सामने लिख लेता हूं मेरे बेटे, P प्लस P तो क्या बन जाएगा हमारा बेटा, 2P का होल स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर डिवाइडेड बाई टी स्क्वायर, तो ये बनेगा 4P स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर डिवाइडेड बाई पी स्क्वायर, ऊपर बनेगा 3P स्क्वायर डिवाइडेड बाई पी स्क्वायर। याद रखिए कि मल्टीप्लाई बाय 100% साथ साथ आता जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 100%, मल्टीप्लाई बाय 100%, यहाँ पे भी मल्टीप्लाई बाय 100%, पी स्क्वायर के साथ कैंसिल हुआ, तो 3 को 100 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास ये वैल्यू आ रही है 300%। इट मींस कि आपके पास 3 गुना वैल्यू काइनेटिक एनर्जी की बढ़ जाएगी अगर आप मोमेंटम पी को 100% इंक्रीज कर रहे हैं, तो काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू 3 टाइम्स ऑफ 100% आ रही है। यहीं से मेरे बेटे आपको एक शॉर्टकट भी समझ आएगा, इसकी आप प्रैक्टिस करेंगे और उस प्रैक्टिस के बाद अगर आप इस शॉर्टकट की तरफ जाएंगे कि मोमेंटम और एनर्जी में अगर मोमेंटम आपके पास 1 टाइम बढ़ रहा है तो काइनेटिक एनर्जी 3 टाइम बढ़ेगी। यहाँ पे मैं आपको एक और वैल्यू पुट करके भी बता देता हूँ, लाइक अगर हम ये कहते हैं यहाँ पे 100% की बजाय 50% होता, तो मेरे बच्चे आपके पास फार्मूला में क्या चेंज आते हैं, फार्मूला में चेंज ये आता है, मैं यहां से एरो लगा रहा हूं मेरे बेटे, कि आपके पास P प्लस यहाँ पे पूरा मोमेंटम ऐड नहीं हुआ, 50% ऐड हुआ है, तो 50 को 100 पे डिवाइड करो तो 0.5 ऑफ P इंटू स्क्वायर डिवाइडेड बाय P स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 100% आएगा। इसको मेरा बेटा हम सॉल्व करते हैं, तो P प्लस 0.5P का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय P स्क्वायर, तो ये बन जाएगा आपके पास 1.5 P का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय P स्क्वायर इंटू 100%, तो ये मेरा बेटा आपके पास बनेगा 2.25 P स्क्वायर माइनस P स्क्वायर डिवाइडेड बाय P स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 100%। यहाँ पे जगह खत्म होगी, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। तो मेरे बेटे यही वैल्यू आपके पास किसके पर आ जाएगी, 1.25 P स्क्वायर डिवाइडेड बाय P स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 100%। P स्क्वायर के साथ कैंसिल हुआ, 1.25 को 100 से मल्टीप्लाई करूं तो मेरे पास बन रहा है 125%। अगेन गौर कीजिएगा मेरा बेटा कि आपके पास मोमेंटम को आपने इंक्रीज किया P को 50%, तो काइनेटिक एनर्जी आपके पास आ रही है 125। अब 50 को अगेन 3 से मल्टीप्लाई करें तो मेरे बेटे ये तो आपके पास बन जाएगा 1। अब परसेंटेज की सूरत में हमने इसकी वैल्यूज लेके आनी, तो आपके पास कितनी बन रही है, 125%। अब मेरे बच्चे अगर आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे, प्रैक्टिस ये करेंगे मेरा बेटा, आप 10% पे इसकी वैल्यू देखें, आप 30% पे इसकी वैल्यू देखें, आप 60 पे इसकी वैल्यू देखें, 90 पे देखें, 100 पे देखें, 125 पे देखें, 150% पे देखें, 200% पे देखें, तो उसके बाद आपको ये चीज क्लियर हो जाएगी कि अगर आप मोमेंटम की वैल्यू को इंक्रीज करते हो तो काइनेटिक एनर्जी में चेंज किस तरह से आता है। यहाँ पे हमने मोमेंटम को परसेंटेज में इंक्रीज किया, तो लास्ट स्टेप जो हमारा रह गया है वो ये है कि अगर हम काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू को इंक्रीज करते हैं तो मोमेंटम में इंक्रीज किस तरह आएगा। सेकेंड केस, इफ काइनेटिक एनर्जी increase by 44%, then P will increase by, अब मोमेंटम की बात होगी तो जहां पे डेल ई लिखा था वहां पे डेल पी लिखोगे मेरा बेटा, लेकिन वहां पे पी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 में आ रहा था, तो यहाँ पे P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ ई है, तो डेल P डिवाइडेड बाई P मल्टीप्लाई बाय 100% आएगा मेरा बेटा। और अगेन वही चीज मेरे बेटे, डेल पी का मतलब मोमेंटम में चेंज है, यहाँ पे बात की जा रही है, हम ये क्या करेंगे मेरा बेटा, फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू डिवाइडेड बाय ओरिजिनल वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 100%। अब मेरे बेटे क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर रूट ऑफ वी के साथ डायरेक्ट रिलेशन है, तो यहाँ पे पी प्राइम की जगह पे ई स्क्वायर रूट माइनस स्क्वायर रूट ऑफ पी डिवाइडेड बाय ई, ये हमारे पास फॉर्मूला आ गया, एक जनरल फॉर्मूला।
किसी भी परसेंटेज को सॉल्व करने के लिए। अब परसेंटेज आ रही है जनाबे वाला आपके पास 44%। आप 44% को 44% का मतलब सिंपली 44 डिवाइडेड बाय 100 है, लाइक ये बनेगा आपके पास 0.44। तो मैं यहाँ पे एनर्जी में जो इंक्रीमेंट ला रहा हूं फाइनल ई प्लस 0.44 ऑफ ई है माइनस स्क्वायर रूट ऑफ ई डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ ई। तो मेरे बेटे इसको आप सॉल्व करेंगे, ये आपके पास बनेगा दोनों को ऐड करने से 1.44 ई। ई में आपने ये ऐड करना है माइनस स्क्वायर रूट ऑफ ई डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ ई। अब इन दोनों वैल्यूज को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास मेरा बेटा यहाँ पे एलसीएम लेने से या स्क्वायर रूट ऑफ ई को कॉमन लेने से आपके पास जो वैल्यू बनेगी 1.44 का स्क्वायर रूट लेने के बाद वो 0.2 स्क्वायर रूट ऑफ ई डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ ई। स्क्वायर रूट ऑफ ई के साथ कैंसिल हो जाएगा। 100% तो शुरू से इसके साथ मल्टीप्लाई होता आ रहा है तो हम लिख लेते हैं मेरा बेटा। तो आपके पास 0.2 को जब आप मेरा बेटा 100 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास वैल्यू आ रही है 20%। इट मींस कि जब मोमेंटम 44% इंक्रीज किया, या सॉरी काइनेटिक एनर्जी 44% इंक्रीज की तो मोमेंटम में जो इंक्रीज आया मेरा बेटा वो 20% आया। इसी तरह मेरा बेटा डिफरेंट वैल्यूज के लिए जो डिफरेंट वैल्यूज आप लोगों ने मेरे बच्चे देखी एनर्जी के लिए कि जब आपने मोमेंटम को इंक्रीज किया तो एनर्जी कितनी इंक्रीज हुई, अब एनर्जी को इंक्रीज कर रहे हैं तो मोमेंटम कितना इंक्रीज कर रहे हैं। तो इन दोनों वैल्यूज को आपने अच्छे से मेरा बेटा सॉल्व करना है, फिर कमेंट सेक्शन में जरूर बताना है कि आपके रिजल्ट क्या है। सो विश यू गुड लक। और अभी तक अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो एमएमए नज़ीर चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। और अभी तक अगर आपने रजिस्ट्रेशन कंफर्म नहीं कराया तो 00096715889 पे आप कांटेक्ट करके फिजिक्स की पर्सनल ट्यूशन भी ले सकते हैं, पर्सनल गाइडेंस भी ले सकते हैं और हमारी क्लासेस में को भी ज्वाइन कर सकते हैं। अल्लाह ताला आप सबका हमें नासिर हो, खुश रहें, जीते रहें, आबाद रहें। अल्लाह हाफिज।